अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जमात शशम का सबक नंबर 13 नफ़ा और नुकसान, इस सबक को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटे, जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसको ख़रीदी हुई चीज़ को अगर हम कम कीमत में फ़रोख्त करते हैं तो हमें नुकसान होता है, और अगर हमने ख़रीदी हुई चीज़ को ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त किया तो हमें नफ़ा होता है। अगर हमको जो चीज़ हमने ख़रीदी उससे कम कीमत हासिल होती है तो हम क्या समझते हैं कि उसका हमें नुकसान हुआ है, और अगर हमने जो चीज़ ख़रीदी थी और उसको हमने ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त किया तो वो हमारा नफ़ा होता है। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि आपके वालिद साहब ने एक मोबाइल ख़रीदा, उन्होंने मोबाइल ख़रीदा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में ख़रीदा और उसको उन्होंने 4,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके वालिद साहब के पास 1,000 रुपये उस जो कीमत से उन्होंने ख़रीदे थे उससे 1,000 रुपये कम आए, उनको कम मिले, मतलब उनको नुकसान हुआ। और अगर उन्होंने 4,000 रुपये में ख़रीदा, इसका उलट ख़रीदा 4,000 में और फ़रोख्त किया 5,000 रुपये। ख़रीदा 4,000 रुपये में और फ़रोख्त किया 5,000 रुपये। अब यहाँ पर 1,000 रुपये बढ़कर मिले, तो उन्होंने जो कीमत में ख़रीदा था उससे 1,000 रुपये उनको बढ़कर मिले, मतलब उनको यहाँ पर क्या हुआ, नफ़ा हुआ। तो यहाँ हम नफ़ा और नुकसान किस तरह मालूम करते हैं, इस सबक के अंदर हम देखेंगे। फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से कम हो तब नुकसान होता है, तो हम नुकसान मालूम करने के लिए लिखते हैं नुकसान मसावी है ख़रीद कीमत मनफी फ़रोख्त कीमत। फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से ज़्यादा हो तो नफ़ा होता है, नफ़ा मालूम करने के लिए हम लिखते हैं फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीद कीमत। इस तरह हम इन दो ज़ाब्तों का इस्तेमाल, अगर नुकसान हुआ तो नुकसान मालूम करने के लिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, नफ़ा हुआ तो नफ़ा मालूम करने के लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। और हम जो सवाल दिए हुए हैं उन सवाल को हल करेंगे। मशक़ी सवाल नंबर 31 हमको अब हल करना है। तो इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके कि नफ़ा और नुकसान किस तरह मालूम किया जाता है, हम जो है तो मशक़ी सवाल नंबर 31 को हल करेंगे। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 66 पर मशक़ी सवाल 31 दिए हुए हैं। उसमें पहला सवाल है, ज़ैल की जदवल में ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत दी हुई हैं, तय कीजिए कि नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना, उन्हें लिखकर जदवल में मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर आपको पहले ये मालूम करना है कि नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है, तय करना है, और उसके बाद कितना नफ़ा हुआ और कितना नुकसान हुआ ये हमको इस जदवल में लिखना है। यहाँ पर हमारे आपको अगर इस जदवल बराबर नज़र नहीं आ रही हो इस वीडियो में, तो आपकी दर्स किताब आपके सामने रखिए और देखिए। पहली मिसाल है दूसरा खाना ख़रीद कीमत कितने रुपये, फ़रोख्त कीमत रुपये में, नफ़ा या नुकसान और कितने रुपये। यहाँ पर पहला है ख़रीद कीमत 4,500, फ़रोख्त कीमत 5,000 रुपये। अब यहाँ पर हमको ये बात समझ में आ रही है कि ख़रीद कीमत कम है, फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर नफ़ा हुआ। फ़रोख्त कीमत ज़्यादा हो तो क्या होता है, नफ़ा होता है, हमने आपको बताया था। नफ़ा हुआ, कितना नफ़ा हुआ अभी हमको यहाँ मालूम करके लिखना है। तो यहाँ हम जदवल में नफ़ा या नुकसान के जदवल में हम लिख देंगे कि नफ़ा हुआ, नफ़ा लिख देंगे, लेकिन कितना हुआ हमको मालूम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ज़ाब्ते बताए कि नफ़ा हुआ तो कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और नुकसान हुआ तो कौन सा। तो नफ़े के लिए हमने लिखे थे नफ़ा मसावी है फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीद कीमत। हम ज़ाब्ता लिखेंगे 5,000 रुपये फ़रोख्त कीमत, 4,500 रुपये ख़रीद कीमत। फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत को हम तफरीक करेंगे तो हमको नफ़ा मालूम हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर इकाई के सिफर में से इकाई का सिफर निकालेंगे, सिफर बाकी बचा। ढाई के सिफर में से ढाई का सिफर निकालेंगे, सिफर बाकी बचा। सैकड़े के सिफर में से 5 नहीं निकलता, ये हम 1,000 के 5 में से 1 लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया, बाकी बचा 5। यहाँ पर 4 बाकी रहा, 4 में से 4 गया सिफर, यानी कि यहाँ पर 500 रुपये नफ़ा हुआ। कितना नफ़ा हुआ, 500 रुपये। तो हम यहाँ नफ़े के खाने में कितने रुपये नफ़ा हुआ, 500 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 500 रुपये। दूसरा है
4100, 4090, 4100 खरीद कीमत है, 4090 फ़रोख्त कीमत है। यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि 4100 में खरीदी हुई चीज़ 4090 में फ़रोख्त की गई है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, नुकसान हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे नुकसान। नफ़ा या नुकसान को जो खाना है इसके अंदर हम लिखेंगे नुकसान। नुकसान के हिसाब का हमने आपको बताया था कि नुकसान अगर हो तो हम लिखेंगे खरीद कीमत पहले और फ़रोख्त कीमत बाद में। तो खरीद कीमत कितनी है, 4100 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4100। फ़रोख्त कीमत 4090 है, यहाँ हम लिखेंगे 4090। अब हम इसको तफरीक करेंगे। सिफर में से सिफर गया, इकाई के सिफर में से इकाई का सिफर गया, सिफर बाकी बचा। ढाई के सिफर में से 9 नहीं जाता, ये एक को हमने इसके यहाँ से एक हमने इसके ढाई में ले यहाँ हुआ 10, 10 में से 9 गया, बाकी बचा 1, यहाँ बाकी बचा सिफर, सिफर में सिफर गया सिफर, और यहाँ 4 है, 4 में 4 गया, बाकी बचा सिफर। तो यहाँ पर जवाब आया 10, मतलब यहाँ पर 10 रुपये नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ इसको, 10 रुपये नुकसान हुआ। हम यहाँ नुकसान लिखेंगे 10 रुपये। उसके बाद तीसरी मिसाल है 700 खरीद कीमत, 799 रुपये फ़रोख्त कीमत। अब यहाँ पर 700 रुपये खरीद कीमत है, 799 रुपये फ़रोख्त कीमत है, मतलब यहाँ पर फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है। इसका मतलब फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर उसको नफ़ा हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे नफ़ा। अब कितना नफ़ा हुआ वो मालूम करने के लिए हम आप ज़्यादा लिखेंगे नफ़े का। हमने आपको बताया कि अगर नफ़ा हुआ तो फ़रोख्त कीमत पहले लिखेंगे और ख़रीद कीमत बाद में लिखेंगे। फ़रोख्त कीमत में से खरीद कीमत निकालेंगे तो हमको नफ़ा मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर फ़रोख्त कीमत कितनी है, 799 रुपये। खरीद कीमत कितनी है, 700 रुपये। तो यहाँ लिख दिया 700। तफरीक करेंगे, इकाई के 9 में से सिफर गया, 9 बाकी बचा। ढाई के 9 में से ढाई का सिफर गया, 9 बाकी बचा। 7 में से 7 गया, सेकंड के 7 में से सेकंड का 7 गया, सिफर। यहाँ पर जवाब 99 आया, मतलब नफ़ा कितना हुआ, 99 रुपये हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 99 रुपये। कितने रुपये नफ़ा हुआ, 500 हुआ, 10 रुपये हुआ, 99 रुपये हुआ। उसके बाद चौथी मिसाल है 1000 खरीद कीमत, 920 फ़रोख्त कीमत। 1000 में खरीदा और 920 में उसको क्या किया, फ़रोख्त किया। मतलब यहाँ पर उसने उसको कम कीमत में फ़रोख्त किया। फ़रोख्त कीमत कम है, खरीद कीमत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्या हुआ, नुकसान। हम यहाँ लिखेंगे नुकसान। नुकसान के जाते में हम खरीद कीमत पहले लिखेंगे, मनफी फ़रोख्त कीमत लिखेंगे। खरीद कीमत में से फ़रोख्त कीमत को हम निकालेंगे। खरीद कीमत है 1000 रुपये और फ़रोख्त कीमत है 920 रुपये। अब यहाँ पर हम 1000 में से 920 निकालेंगे। इकाई के सिफर में से सिफर गया, सिफर बाकी बचा। ढाई के सिफर में से 2 नहीं जाता, ये 10 में से 1 लिए, यहाँ 10 में से 2 गया, बाकी बचा 8, यहाँ 9 बाकी बचा, 9 में से 9 गए सिफर। तो इस तरह यहाँ पर 80 रुपये जवाब आया, मतलब 80 रुपये नुकसान हुआ। 80 रुपये नुकसान हुआ। इस तरह ही हमने मशक़ी सवाल नंबर 31 का पहला सवाल, जो जदवल में हमको सवाल को हल करने का था, नफ़ा नुकसान मालूम करने का था। नफ़ा नुकसान मालूम करके उनके जवाब को जदवल में लिखना था। हमने आपको बताया किस तरह लिखना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे के सवाल इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।